दोस्तों, मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज 15 अगस्त के रूप में हम लोगों ने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो मैं अपनी बात के लिए अब आगे चालू करके आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है HDB@साइंस क्लासेस, जो आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। इस पे कल मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, जिस पे आपके लिए सामने दिखाई दे रहा होगा। अब तक 215 व्यू हो चुके हैं। और आज मैं दूसरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए निश्चित ही लाभकारी होगा। कल मैंने, जैसा कि वीडियो से दिखाई दे रहा होगा कि पहला नंबर वीडियो इस पे लिखा हुआ है मानव जनन तंत्र, उसका डाला था। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं इसका दूसरा टॉपिक चालू करूँगा। तो कल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था आपके लिए। ये देखिए, कल मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चालू किया था। इसका पहला टॉपिक कल कंप्लीट किया था, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने आपसे बात की थी और काफ़ी लोगों के लिए वीडियो पसंद भी आया। तो अब मैं अपना दूसरा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करने जा रहा हूँ। निश्चित ही आपके लिए अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस सिस्टम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो अगला जो टॉपिक होगा मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सामने जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कृपया उसे एक एक करके सुने। इसमें एक जोड़ा ओवरी यानी कि 1 पेयर ओवरीज पाई जाती हैं, जो ये चित्र में आप देख रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये 1 पेयर ओवरीज हैं ये, ठीक है। इसके बाद में 1 पेयर ओविडक्ट्स हैं, ये वाली, ये 1 पेयर ओविडक्ट्स हैं। और इसके बाद में 1 यूटेरस होता है, ये वाला पोर्शन पूरा यूटेरस कहलाता है, ठीक। इसके बाद में इसके बाहर की ओर एक ग्रीवा होती है, जिसके द्वारा ये वेजाइना में ओपन होता है, इसके लिए हम बोलते हैं सर्विक्स। इसके आगे का भाग जो होता है वेजाइना यानी कि योनि कहलाता है। और लास्ट में एक रचना होती है जो इस चित्र में आपके लिए नहीं दिखाई दे रही होगी, उसके लिए हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक एक करके हम बात करते हैं। ये जो ओवरीज हैं, ये भी अभी मैंने चित्र में दिखाया था, ये वाली जो ओवरीज हैं, ये क्या होती है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम जो होता है फीमेल के पेल्विस रीजन में पाया जाता है। जैसे मान लो ये कोई फीमेल है, ठीक है। ये इस वाले भाग में सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इस वाले भाग के लिए हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो ये जो ओवरीज होती हैं, इनमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं। इन हार्मोन्स के लिए हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन ओवरी के अंदर बनने वाले ओवम के लिए oogenesis प्रोसेस के लिए स्टिमुलेट करते हैं। और ये जो ओवरी होती हैं, इनका जो साइज होता है, ये 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये इनका जो साइज है वो 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होता है। ये जो होती हैं दोनों ओर, ये जो पेल्विक रीजन में ये पाई जाती हैं, तो दोनों ओर की ये पेल्विक जो वॉल होती है उससे जुड़ी रहती है मसल्स के द्वारा।
ठीक है। जो मसल्स इनके लिए जोड़ते हैं उनके लिए हम लिगामेंट्स भी कहते हैं। जो प्रत्येक ओवरी होती है वो बहुत ही पतली एक लेयर की बनी होती है, इस लेयर के लिए हम एपिथेलियम कहते हैं। जो जो चारों ओर से ओवेरियन स्ट्रोमा के लिए घिरे रहती है, इसके बीच का भाग ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है, और ये जो एपिथेलियम होती है चारों ओर से इसके लिए घिरे हुई रहती है। जो स्ट्रोमा होता है वह दो भागों में डिवाइड होता है। जो बाहर की ओर का जो क्षेत्र होता है उसके लिए हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग के लिए हम मेड्यूला कहते हैं। इसके बाद में हम ओविडक्ट की बात करते हैं। ये एक लंबी नलिका होती है, इसकी लंबाई जो होती है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक होती है। और जो ये नलिका जो होती हैं ओवरी के पास में, ये जो मेन जो नलिकाएं हैं ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। दिखाता हूं अभी। ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती हैं। इसका चौड़ा जो कीप नुमा भाग है इसके लिए इनफंडिबुलम कहते हैं, और ये जो बीच का भाग है इसके लिए हम एम्पुला कहते हैं। इस वाले भाग को इनफंडिबुलम, इस भाग के लिए एम्पुला कहते हैं, और ये लंबा ये भाग बचता है इसके लिए स्थिनिस कहते हैं। और ये जो इनफंडिबुलम ये रचना है इसके आगे की ओर उंगलियों के समान रचनाएं निकली रहती हैं, इन रचनाओं के लिए फिम्ब्राई कहते हैं। ये फिम्ब्राई जब ओवरीज एग रिलीज करती हैं उस समय ये इनके लिए कैप्चर करती हैं और इनफंडिबुलम के अंदर की ओर खींच ले जाती हैं। इसका जो किनारा होता है इनफेंडिबुलम का, इसी पे ये फिम्ब्राई पाए जाते हैं, जो ओव्यूलेशन के समय वो अंड के लिए कलेक्ट करने में सहायता करते हैं। जो इनफेंडिबुलम होता है वह एक बहुत ही चौड़ा भाग होता है, आपके लिए दिख रहा होगा, और ये यहाँ से एम्पुला तक, और एम्पुला फिर क्या होता है इस्थमस से मिलता है, और इस्थमस जाकर के यूटेराइन कैविटी में जाकर के खुल जाता है। इसके बाद में जो आगे का जो भाग है ये जो आपके लिए दिख रहा होगा ये वाला भाग, इस वाले भाग के लिए हम बॉम यानी कि गर्भ भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो जाइगोट होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ये जो यूटेरस की जो वॉल होती हैं वो दोनों ओर पेल्विस रीजन से जुड़ी हुई रहती हैं, लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्टेड रहती हैं। लिगामेंट्स इस तरीके से ये बाहर की ओर दीवारें होती हैं, इससे ये इसके लिए जोड़े रखते हैं। यूटेरस जो होता है आगे की ओर सर्विक्स के द्वारा बेजाना में खुलता है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए। और जो कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, इसकी जो पूरी कैविटी है अंदर की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, उसके लिए हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। जो बेजिना से लेकर बेजिना से मिलती है आकर के लिए, और ये बर्थ कैनाल बनाती है। जो यूटेरस की दीवारें होती हैं उनकी उसमें 3 परतें पाई जाती हैं। अभी मैं क्लियर करता हूं तब आपके लिए दिखाई देगा। ये क्या है, यूटेरस की बॉल है। ये यूटेरस की बॉल है, इसमें 3 सतह पाई जाती हैं। सबसे अंदर वाली इसके लिए हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीच वाली इसके लिए हम मायोमेट्रियम कहते हैं, सबसे बाहरी इसके लिए हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। ये तीनों परत आपके लिए दिखाई दे रही हैं, आप इनके लिए अच्छे से किसी रफ कॉपी में साथ साथ नोट करते हैं। ये अंदर की ओर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार की जो परत है इसके लिए एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय की बिल्कुल अंदर वाली दीवार बनाती है। इस दीवार से जब जाइगोट आता है वो इसी से अटैच हो जाता है, और इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं।
और इसके बाद में क्या होता है कि इसके और भी कई भाग पाए जाते हैं जो मैं आपके लिए बताता हूँ। दूसरे चित्र पे जाना पड़ेगा इसे समझाने के लिए, तो मैं भी खोलता हूँ। इस चित्र के लिए देखिए, ये वाला जो वेजाइनल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, आप अब इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, फैट डिपोजिशन होता है यहाँ पर, जिससे जो वेजाइना है वहाँ पर एक उभार जैसी रचना बन जाती है। ये उभार जो होते हैं, इसमें जो बाहर की जो परत होती है इस पे फैट डिपोजिशन होता है, इसके लिए लेबियम मेजोरा, जो आपके लिए इस चित्र में ये दिखाई दे रही होगी। ठीक, इसे हम लेबियम मेजोरा कहते हैं। और अंदर वाली जो परत होती है इसके लिए हम ये देते हैं लेबियम माइनोरा, ये वाली। ये दोनों जो सरफेस हैं इस स्थान पर आकर के मिलती हैं, यहाँ पर एक रचना पाई जाती है, इसके लिए हम एक्सटर्नल जेनेटेरिया भी कहते हैं, और इसके लिए दूसरी भाषा में क्लिटोरिस कहते हैं। इस चित्र में आपके लिए दिख रहा है। तो ये क्लिटोरिस रहा, ये रचना क्लिटोरिस रही। ठीक है, और ये जो आपके लिए चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, दोनों ओर से, यहाँ से और इसके पीछे से होकर के यूरेटर्स आते हैं जो इसमें यूरिन के लिए रिलीज करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टम है, इसे हम मलाशय कहते हैं। इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भरा रहता है जिसका पाचन नहीं हो पाता, यहाँ आ जाता है। ये जो छिद्र है एनस है, इसके द्वारा ये ओपनिंग बाहर होती है। ठीक है, ये वेजिनल ओपनिंग है यहाँ पे, और ये यूरेटर की ओपनिंग होती है। आगे मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि इसकी ओपनिंग पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसके लिए हम हाइमैन कहते हैं। ये क्या होता है कि जो एथलीट्स वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उस या साइकिलिंग के कारण या किसी अन्य वजह से ये हाइमैन टूट जाती है, इसके लिए हम प्यूबर्टी का वो मानते हैं। इसके अलावा एक और एक्सेसरीज ग्लैंड्स होती हैं जो सिस्टम से मिलकर के काम करती हैं, वो मैं आपके लिए आगे दिखाता हूँ। ये जो चित्र, ये चित्र है मेमोरी ग्लैंड्स। ये जो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ कॉम्बिनेशन से काम करता है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है एक्टिव हो जाती हैं। आइए अब हम इसकी रचना के लिए समझते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इन पर फैट की वेरिएबल अमाउंट डिपोजिट हो जाती है, जिससे इनमें एक उभार जैसा रूप बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये आप चित्र में देख रहे होंगे, पे लिखा हुआ है फैट, फैट का डिपोजिशन होता है। दोनों ओर ये क्या है, ये फैट की सरफेस है, और ये नीचे भी आपके लिए दिख रही होगी फैट की सरफेस है। ठीक, इसके अंदर की ओर ये मेमोरी लूप्स पाए जाते हैं। ये क्या है, मेमोरी लूप्स आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। ये मिल्क का सेक्रीशन करते हैं, मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेमोरी लूप्स हैं आगे की ओर पतली पतली नलिकाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। इन नलिकाओं के लिए हम मेमोरी एल्वुलिस कहते हैं। चित्र में आप देखने का प्रयास करें। इसके आगे मेमोरी डक्ट्स आती हैं जो मेमोरी
एल्वियोलस होती हैं वो आगे की ओर मेमोरी डक्ट में खुलती हैं, और मेमोरी डक्ट जो होती है वो कुछ फूली हुई रचना बनाती है जिसके लिए हम एम्पुला कहते हैं। ये सारे एम्पुला आपके लिए चित्र में शो कर रही हूँ। जब ये मिल्क सेक्रीट होता है तो ये होता हुआ मेमोरी डक्ट से होकर के एम्पुला में आ जाता है, और सभी एम्पुला मिलकर के एक बाहर की ओर एक कॉमन नलिका बनाते हैं। इस नलिका के लिए हम लैक्टीफेरस डक्ट कहते हैं। लैक्टीफेरस जो डक्ट होती है बाहर निप्पल के द्वारा बाहर खुलती है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो यहाँ से मिल्क सेक्रीट होता है, और माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए स्तनपान कराती है। तो ये हमने आज आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। एक बार हम और आपके लिए बता देते हैं। हमने इसमें बताया था ये सारे सेक्स ऑर्गन हैं। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन बताए थे एक बार आप याद करने का प्रयास कीजिए। हमने बताया था कि इसमें 1 पेयर ओवरीज होती हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया ओविडक्ट्स होती हैं, ठीक है। अगला हमने बताया यूटेरस होता है, ठीक। इसके बाद में हमने बताया था कि सर्विक्स होती है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स। और इसके वाला आगे वाला भाग जो नीचे इस चित्र में नहीं है लेकिन ये लिखा हुआ है, वेजाइना कहलाता है, इसे हम योनि भी कहते हैं। और इसके बाहर की ओर एक एक्सटर्नल स्यूडोपेनिस के रूप में एक ऑर्गन होता है, इसके लिए हम एक्सटर्नल जेनिटली कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में ही बताया था। ये जो ओविडक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, इससे ओवरी से जो एग रिलीज होते हैं उनके लिए ये कैरी करती हैं। इसका फूला हुआ भाग ये इन्फंडिबुलम कहलाता है। इन्फंडिबुलम के ठीक पीछे वाला भाग एम्बुला कहलाता है, और ये वाला भाग जो होता है इस्थमस कहलाता है। ये तीनों रचनाएं इन्फंडिबुलम एम्पुला मिलकर के पूरी ओविडक्ट बनाती हैं, और ओविडक्ट पीछे की ओर जा करके इस कैविटी में ओपन होती है, इसे हम बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। यूटेराइन कैविटी भी कहते हैं। बॉम्ब होता है क्योंकि यहीं पे आगे जब एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, एग का फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, और एग फिर यहाँ आकर के इसका प्लांटेशन होता है। जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये इससे जुड़ जाता है। और हमने बताया था कि जो ये यूटेरस है इसका निर्माण 3 प्रकार की लेयर्स से होता है। पहली एंडोमेट्रियम अंदर वाली होती है, मायोमेट्रियम बीच वाली होती है, पेरीमीट्रियम सबसे बाहर वाली होती है। ये सारे अंगों को हमें समझना था। आगे अगला जब वीडियो आएगा तो हम उसके लिए देखेंगे कि इनकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है, ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो अब हम एक बार आपके लिए पुनः बताते हैं कि हमारा ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम HTV@साइंस क्लासेस है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कंपटीशन लेवल का कुछ कंटेंट दें। और हमें बड़ा खुशी होगी यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जब आप शेयर करेंगे तो क्या होता है कि दोस्तों की हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है, जिससे कि और वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अभी क्या है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी हम इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं। आगे मौका मिलेगा तो और भी अच्छे तरीके से वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप से एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है HTV@साइंस क्लासेस, इसके लिए आप ज़रूर नियमित रूप से देखें। इसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे वीडियो देखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपने हमारे वीडियो के लिए इतने ध्यान से देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।